वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। 6 फरवरी से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे आप मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर कर लें। मैं स्टार्ट लूँगी विद द साइन टॉरस और ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होगा, ठीक है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड है। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि जी आपने रिलेशनशिप को ही देखा, करियर को नहीं देखा, तो उनके लिए अर्ज़ है कि जो भी कार्ड सामने आते हैं वो आप देखते हो कि रैंडमली सामने आ रहे होते हैं और जो एनर्जी स्प्रेड हो रही होती है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा आप कह लो कि चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती, तो बाज़ दफ़ा जो एनर्जी का फोकस होता है कलेक्टिवली वो रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा होता है। सो कोई और बात सूझती नहीं है और चूँकि ये एक इंतहाई स्पॉन्टेनियस किस्म की होती है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होती है, जो भी सामने आ रहा होता है मैं उसको उसी तरह से एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। सो मेरे लिए ये मुश्किल होता है कि मैं उस बात को इग्नोर करके किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करूँ। जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ ऑब्वियसली मैं वही बात कर रही होंगी। अच्छा जी, सो टॉरस लोगों के लिए मंडे वाले दिन किंग ऑफ कप्स, ट्यूसडे मैजिशियन, फिर है जी 7 ऑफ वॉन्ड्स, थर्सडे चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और संडे को फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये देखें कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे साइंस मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि साइंस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिएगा कि हर बार हर रीडिंग के अंदर ये भी बात मैं नहीं कर रही होती हूँ, जो उनसे चीज़ स्ट्रांगली सामने आ रही होती है बस वही कर रही होती हूँ। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है स्कॉर्पियो की। कैंसर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं चांसेस आर देयर के एक्वेरियस या एरीज भी हों और बाकी सब साइंस जो हैं वो थोड़ा बहुत एनर्जी के साथ जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कैंसर और उससे भी बढ़ के स्कॉर्पियो। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, चांसेस आर देयर के टॉरस लोग ये वाली एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं या फिर आप इनके साथ डील कर रहे हैं। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है। अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉर्पियो एनर्जी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। कोई शख्स हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और एक्टिवली सोच रहा है, ठीक है। मे बी वो कुछ कह नहीं रहे हों लेकिन वो एक्टिवली सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि टॉरस लोग जो है दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समवन एंड दे आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। यू आर जस्ट सिटिंग देयर, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर जस्ट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग अबाउट समवन, लविंग, काइंड, जेनरस फीलिंग, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कुछ आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा। और मंडे का एक दिन जो है वो सारे का सारा ऐसे ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यू आर सिटिंग स्टिल। फिर ट्यूसडे को मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। नाउ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट विद द एनर्जी और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से करके मैं क्या चीज़ करूँ और मैं अपनी मर्ज़ी की सिचुएशन जो है वो डेवलप कर लूँ। अच्छा, अगेन ये बात हो सकती है कि किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो मंडे के दिन तो हों, लेकिन ट्यूसडे का दिन जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो इंटायरली किसी डिफरेंट चीज़ के बारे में हो। वो काम के हवाले से भी हो सकती है, वो कहीं जाने के हवाले से भी हो सकती है, किसी और शख्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है, एक आप अपने अराउंड एक एनर्जी को रिवॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन आप यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वेंसडे का दिन भी एक मेडिटेटिव स्टेट में नज़र आ रहा है और आप अपनी हार्ट स्पेस जो है या अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपने इमोशंस जो हैं, उनको अपने अंदर रोक रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग आपको इस टाइम के ऊपर अप्रोच कर रहे हों, या इस पर्टिकुलर वेंसडे को या आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे किया हुआ है एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीवन, ठीक है। आप उन सब कम्युनिकेशन से, उन सब कम्युनिकेशन ऑफ डिज़ायर जो दूसरे लोगों की है टूवर्ड्स यू, आप सब उनको सब रोक रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है। नाउ थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, यू योर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू
कि आपके मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें। अगेन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये कौन से मामलात हैं जो आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये करियर है, ये रिलेशनशिप है, ये ट्रैवलिंग है, आपको गाड़ी ख़रीदनी है, आप उसके ऊपर फोकस्ड हैं, किसी ख़ास जगह पे जाना है, अपनी पर्सनैलिटी के 2 एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना है, अपने नेगेटिव और पॉजिटिविटी को बैलेंस करना है। कुछ भी ऐसा है जो कि आपके जहन में है और आप उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स जो है, या तो भाई पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगी। ये फ्राइडे का दिन है, ये भी हो सकता है कि ये कोई नई बात हो, कोई शख्स चलते चलते यूं ही ऐसे ही आपको कोई बात कह दे और वो चीज़ आपको हिट करे, ट्रिगर करे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि माजी में होने वाली कोई बातें आपको याद आएँ। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्राइडे का दिन जो है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है, फ्राइडे का दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इमोशंस किसी भी रीज़न की वजह से होते हैं, बट यू विल बी फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ पेन, रिलक्टेंसी, डिस्टर्बेंस इन योर इमोशंस। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चीज़ें दोबारा रिस्टोर हो रही हैं, नए आइडियाज़, नई बातें, नई चीज़ें। एक बात का इम्कान मौजूद है कि वो सब लोग जिनको आपने वेंसडे को नो कहा है, ब्लॉक किया है, नहीं बात सुनी है, इग्नोर कर दिया है, सीन जोन कर दिया है, अब आप उनकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक टू देम, यू आर ट्राइंग टू रीकम्युनिकेट विद देम। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आप ये जो आपने कम्युनिकेशन ओपन की है, ये चीज़ आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी लेकर आए, कुछ आप अपने अंदर बेटर फील करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एक लोनलीनेस है, तन्हाई है, उदासी है। बहुत टाइम हो गया है जो कि मैं टॉरस लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, जब तो उन एक कंसिस्टेंट किस्म का मैसेज जो है वो आता है जिसमें वो अकेले नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अकेले हैं, उदास हैं। फाइनेंशियली इतना कोई मसला नहीं नज़र आ रहा बहुत अरसे से टॉरस लोगों के लिए, लेकिन इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं और तन्हा हैं बेसिकली। ये यहाँ पे बात जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी अरसे से मैं नोट कर रही हूँ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वर्गोज़ हैं वो इस वीक में, जो कि 6 फरवरी से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और हमें वैलेंटाइंस की तरफ लेके जा रहा है, तो क्या सूरत हाल है इस दौरान। वर्गो लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस रीडिंग। किसी को भी आपने एनर्जेटिकली जो एनर्जी जो आप किसी की भी रिसीव कर रहे हैं, यू नीड टू गिव बैक समथिंग टू दैट पर्सन। और मेरे केस में या हमारे जो यूट्यूब के ऊपर क्रिएटर्स के केस में, आपने यही लाइक्स और सब्सक्राइब होते हैं जो एज एनर्जी जो हमें रिटर्न करने होते हैं या हमारे साथ शेयरिंग करनी होती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वर्गो के लिए। सो मेरे पास है वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हर्मिट है और व्हील ऑफ फॉर्चून है और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एक बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो कि वर्गो लोगों के सामने ओपन हो रही है। कोई ना कोई नई बात जो है वो आपके सामने आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेशनली आप कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हुए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्ड। कुछ लोगों के लिए वीज़ा की भी बात हो सकती है कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद अब आप इंतज़ार करें वीज़ा आए तो मैं बाहर जाऊँ। ठीक, कुछ इस किस्म की बातें जो हैं वो यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। वन बाय वन अगर हम देखें तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। ये एक नई सोच हो सकती है, एक नया माइंडसेट हो सकता है, एक नई फीलिंग भी हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ओके, अब ये काम अगर हो जाएगा ना तो ऑल टुगेदर लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक चेंज आएगा या कुछ नयापन आ जाएगा। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि
अगर आपने किसी बाहर के मुल्क जाना है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी हुई है, कुछ भी ऐसा किया हुआ है, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई बात आए। इस बात का काफ़ी हद तक चांस है कि वेरी सून कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात आपके रिज़ॉल्व हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे 9 के 2 कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, उसके अलावा व्हील का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। ये वेंसडे का दिन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कोई ना कोई डिज़ायर, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट, जैसे कि आपको पता है 9 ऑफ कप्स के बारे में जो हम कहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी बातें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जिसके ऊपर आप फोकस्ड हैं, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर किस्म की जॉब, कोई अचीवमेंट भी हो सकती है, और वो जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ हो गया, एक थोड़ी सी कसर बाकी है, वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। 5 ऑफ कप्स है, कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो कि नहीं चला आपका, और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि जितनी ज़्यादा सैडनेस है, जितनी ज़्यादा उदासी है, उसमें आप ये देख नहीं पा रहे, मतलब आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा उदास हैं, लेकिन आप ये देख नहीं पा रहे कि स्टिल यू हैव द चांस टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप। अभी भी आप उसको दोबारा जगा सकते हैं, दोबारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हरमित का कार्ड है, आप बजाय इस बात के फोकस करने के कि अभी क्या हो सकता है, करंटली इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या सोल्यूशन हो सकता है, बजाय इस बात पे फोकस करने के आप मज़ीद इंटरनलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ही अंदर अपने आप से सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, सिचुएशन इसमें चेंज हो रही है। फ्राइडे वाला दिन अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले बैठे रहे हैं, अपने अंदर सोचते रहे हैं, तो सैटरडे को जो है वो चीज़ों में या मूड के अंदर आपके चेंज आ रहा है। नाउ यू आर ओपन टू सी एवरीथिंग, बट स्टिल यू आर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और आप जो है वो अपना रिलेशनशिप को कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक कोशिश यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि वो जो उदासी का खौल चढ़ा हुआ था आपके ऊपर, आपने वो उतार दिया। नाउ यू आर ओपन टू सी समवन, टू मीट समवन, और ये एक पॉजिटिव बात होती है बेसिकली। जब आप बाहर निकलेंगे तो किसी से कोई बातचीत होगी ना। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉन है। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है। 6 फरवरी से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। हम हर दिन के लिए एक एक कार्ड ड्रॉ करके उसको देखते हैं कि वो दिन कैसा होगा। इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से दिन मुश्किल रहने वाले हैं। अगर आप डेली रीडिंग कहीं पे देखना चाह रहे हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त। स्टार के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। कैप्रिकॉन वालों ने भी शुक्र का सांस लिया होगा डेफिनेटली। ओके जी, सो मंडे वाले दिन तो स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अगर आप टेक्निकली देखें तो काफ़ी हद तक ये सूरत हाल जो है ये वर्गो लोगों की सिचुएशन से मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आप बीमार हैं, अगर किसी किस्म का डिप्रेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि ऑलरेडी ये जो वीक चल रहा है, मतलब पिछला हफ्ता जिसको हम कहेंगे, या पिछला महीना, या पिछला साल, कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है वो, तो ऑलरेडी आप किसी प्रॉब्लम के अंदर थे। नाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। ये बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये जॉब के हवाले से भी मसला आपका रिजॉल्व होता हुआ हो सकता है कि हो, या ये रिलेशनशिप के हवाले से अगर झगड़ा हुआ था, नाराज़गी हुई थी, तो पैचअप होता हुआ, हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड टू सी दिस ओवर हियर। मंडे वाले दिन हफ्ते का आगाज़ बहुत ही ब्राइट नोट के ऊपर हो रहा है। उसके बाद अगला कार्ड मज़ीद अच्छा है कि अब आप इस एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
इस पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिनके साथ नाराज़गी थी उनके साथ सुलह सफाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है, अगर आपको किसी दूसरी जगह जाके काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, यू आर डूइंग दैट। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी बड़ी टफ़ किस्म की सिचुएशन के अंदर थे जॉब के हवाले से और आपकी ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से, नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे कोई ना कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है, लीगल मैटर्स की बात नहीं है बिलफर्ज अगर, तो ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों जो कि अब एक नई सिचुएशन, चूँकि इन 2 कार्ड्स के साथ एक नई सिचुएशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, तो आप फिर वेडनेसडे वाले दिन अब गौर कर रहे हैं कि ओके एक बिगर पिक्चर अब क्या बन रही है। नाउ वेयर आई हैव टू गो, हाउ आई हैव टू मैनेज, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, आप किसी इस किस्म के पर्सन के पास जा रहे हैं जो कि लीगल मैटर्स डील करता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। 5 ऑफ कप्स, डोंट बी सैड। ये चांस है कि आपको ये लगे कि ज़िंदगी में मुझे कुछ भी नहीं मिला है और मैं बहुत नाकाम हूँ और रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं और दिस एंड दैट, स्टिल यू हैव सो मच इंटैक्ट, जिसके ऊपर आप खुश हो सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कहीं नुकसान हुआ है और आप बिल्कुल माइनस में चले गए हैं, वो नुकसान होता है। अगर 5 रुपये में से 3 रुपये का नुकसान हो गया, स्टिल यू हैव 2 रुपये, तो फिर भी आप फ़ायदे के अंदर हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है, स्टिल यू हैव समथिंग जिसके ऊपर आप अपने आप को बिल्ट अप कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस है, आइदर यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, जो कि अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है और फिर ज़ाहिर बात है हाई प्रीस्टेस है, पाइसेस है, कैंसर है। किसी के पास आप जा सकते हैं एडवाइस लेने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। टैरो रीडर हो सकता है, पामिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि जो मीडियमशिप कर रहे होते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ आप जाते हैं और वो चीज़ें जो कि ओवरऑल आपको समझ नहीं आ रही होती वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि असल में बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। उनको पता होता है कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, उनकी सेंसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, उसके बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई दूसरा कोई कार्ड है जो कि गौर तलब है, वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लूँगी। ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और ये इंटरनलाइज्ड किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब आपको अगर कोई लीगली कोई बात पता चली है या अगर आपको किसी ने कुछ सजेस्ट किया है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सो इट्स नॉट दैट कि कोई बहुत परेशानी है। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न लोगों का ये वीक जो है ये स्मूथली गुजरने वाला है। अगर आप ख़ास तौर पे अपने आप को खामखा की इमोशंस के अंदर ना डुबोने की कोशिश करें, तो ये सब जो है चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज और पहले से बेहतर सिचुएशन में आप अपने आप को पाएंगे। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स है, देयर इज़ समथिंग, कुछ नया, कुछ बिगिनिंग जो है वो हो रही है। ये किसी की कही हुई बात हो सकती है जो कि आपको एक नया आइडिया दे। ये किसी की लव ऑफ़र हो सकती है जो कि अच्छा बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है लव ऑफ़र करने वाला, या पहले से मौजूद पर्सन कर रहा है, इसके बारे में हम कोई तबसरा नहीं भी कर सकेंगे। लेकिन देयर इज़ समथिंग, कुछ नया ट्रिगर हो रहा है एंड ऑफ द वीक, और यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। इसको देखें, इसको समझें और इसको ग्रैब करने की भी कोशिश करें, ठीक है। ये दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ ब्लू और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। मेरे पास टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आई रियली होप कि आपको इनका कोई फ़ायदा हो रहा होगा रीडिंग्स का। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।